जो मैंने पार्ट सेकंड में भी मैंने अभी लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और उसमें मैंने पूरी तापीय ऊर्जा के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। अब ये वीडियो जो जल से बिजली बनाई जाती है उसके बारे में हम इलेबोरेट करेंगे, और सौर ऊर्जा पढ़ेंगे, और सौर ऊर्जा से रिलेटेड हम इक्विपमेंट पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में कहाँ पर और किस जगह स्टैब्लिश किए गए। दूसरा बायोमास के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संयंत्र एमपी में किस जगह लगाए गए। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं। जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना हमारी चंबल से स्टार्ट होती है, जिसको हम गैराज बोलते हैं। ठीक है, गैराज सबसे पहले क्या नाम आता है, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना की स्थापना कब की गई थी, 1960 में। और गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश की गांधी सागर परियोजना 1960 में स्टैब्लिश की गई, और कहाँ पर, मंदसौर यानी कि भानपुरा तहसील में। ठीक है, नेक्स्ट जो और इसमें कितनी मेगावाट, 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना 1964 में स्टैब्लिश की गई, और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसे 170 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना 1971 में कोटा में स्टैब्लिश की गई। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, यानी 3 परियोजना पड़ी, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। ये तीनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं, जिनसे क्या हुआ था, जिनपे बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, और दोनों राज्यों में उस चीज को बांटा जाता है। नेक्स्ट है पेंच जल विद्युत परियोजना। पेंच का अधिकतर नाम आता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। पेंच पूरा बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो पूरा कुछ बेल्ट है, वो राज्य महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है, पेंच परियोजना, जो 1986 में 107 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद जो जल विद्युत निगम की स्थापना थी वो कब की गई थी, जल विद्युत निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 2000 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, जो हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की नुकसान नहीं देते। ठीक है, फिर इसके बाद बोलते हैं सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 4th प्लेस है। ठीक है, चौथे स्थान पर सौर ऊर्जा परियोजना में मध्य प्रदेश चौथे प्लेस पर आता है। ये सबसे पहले कहां पर स्टैब्लिश की गई थी, इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा सबसे बड़ा संयंत्र 26 फरवरी 2014 को स्टैब्लिश किया गया, कहां पर, नीमच में। नीमच मंदसौर से रिलेटेड है। इंदौर के डीएवी होलकर, यानी कि जो देवी अहिल्या होलकर जो आपका एयरपोर्ट है, वहां पर उसको सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उसको सौर ऊर्जा युक्त बनाया गया। सेकंड ये हुआ पानी गर्म करने के लिए, भोपाल में पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा यूनिट लगाई गई। ये सांची टू डेरी, यानी कि सांची टू डेरी का संयंत्र है, वहां पर इस चीज को स्थापित किया गया। थर्ड राजगढ़ में सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में से रिलेटेड काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एमपी में टेलीफोन एक्सचेंज कहां पर है, सीपरी में है। ठीक है, और एक नया क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें अभ्रक आधारित संयंत्र है, सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो कहां पर यूनिट स्थापित है, होशंगाबाद और इटारसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, मंदसौर के सुभाषग्राम में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा ऑल ओवर इंडिया पे डिस्कस करते हैं। तो कुन्नूर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कुन्नूर में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो मध्य प्रदेश की पूरे भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद रीवा मेगा पावर वॉट परियोजना। ये अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके यूनिट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें कितनी यूनिट को मतलब बनाया जाता है, तो इसमें होती है 750, यानी 750 मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता है, और इसमें 215 यूनिट की, यानी कि 3 यूनिट में उसको डिवाइड किया जाता है, 25 3 750। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद बात करेंगे पवन ऊर्जा। ये हमने सौर ऊर्जा से रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन किया, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर इसके बाद हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। पवन ऊर्जा ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं है, जो मालवा क्षेत्र का पूरा बेल्ट है वो पवन ऊर्जा से पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा, इस जगह पर पवन ऊर्जा चक्कियां लगाई गई, जिसमें देवास की जगत गोदरानी में 1995 में 64 पवन चक्कियां लगाई गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 64 मध्य प्रदेश के किस जिले में पवन चक्कियां लगाई गई। आप उसका आंसर है देवास, जगत गोदरानी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी पवन चक्कियां लगाई गई, उसका आंसर होगा 64, और इनको कब स्थापित किया गया, 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ है बायोमास। बायोमास क्या होता है, जो आपके पेड़ पौधों के अपशिष्ट हैं, उनको जलाकर जो गैस को बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास गैस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे मध्य प्रदेश के धार में आप धार को धान से भी याद कर सकते हो। धार जिले में जो धान के जो अपशिष्ट है उनको जलाकर क्या बनाई जाती है, बायोमास गैस बनाई जाती है, बायोमास गैस संयंत्र में उसको बनाया जाता है। ठीक, भूसी को जलाकर। नेक्स्ट दिया हुआ इंदौर और बालाघाट में भी इसके प्लांट्स लगाए गए। तब कोई चीज एक जगह स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, और उसका प्रैक्टिकल और उनके प्रैक्टिकल करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद कचरे से गैस बनाई जा रही है। जो प्लांट्स लगाए गए, इनके प्रैक्टिकल्स किए गए, जो काफी ज्यादा यूजफुल है मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद लिखा हुआ है बायोमास संयंत्र। सबसे पहले बायोमास संयंत्र की बात करेंगे कि कहां पर सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, बैतूल में सबसे पहले। तो नेक्स्ट हुआ विदिशा में, और थर्ड वन हुआ कटनी में। यानी सबसे पहले कहां हुआ, बैतूल में, सेकंड हुआ विदिशा में, और थर्ड हुआ कटनी में। ठीक है, फिर सबसे पहले ये बोला गया कि 2012 में पहली बार गांव में नोहटा में क्या की खोज की गई, गैस की खोज की गई। यहाँ पर गैस के कुछ
पाइपलाइन वगैरह, इसको यहाँ पर से क्या किया गया, फाउंड किया गया, देखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा मध्य प्रदेश ऊर्जा का पार्ट 3। यहाँ से खनिज एवं ऊर्जा से रिलेटेड ये चैप्टर्स आपका फिनिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। थैंक यू।